महाबलेश्वर एक सुंदर पहाड़ी जिसके नीचे दबे हैं सैकड़ों रहस्य। महाबलेश्वर महाराष्ट्र की पहाड़ियों में बसा एक रमणीय हरियाली से भरपूर स्थान, जिसे लोग अपनी छुट्टियां बिताने और प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए पसंद करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ठंडी हवा और झरनों के पीछे छिपी है एक कहानी जो सुनने भर से रूह कांप जाती है। यह कहानी एक ऐसे स्थान की है जहां आज भी सूर्यास्त के बाद जाना मना है, और जिसने भी उस नियम की अवहेलना की वो कभी वापस नहीं लौटा, या लौटा भी तो कुछ और बनकर। 2023 की बात है। पुणे के एक कॉलेज के 6 दोस्त राघव, पूजा, कबीर, सिमरन, आरव और तन्वी गर्मियों की छुट्टियों में महाबलेश्वर घूमने का प्लान बनाते हैं। उनमें से कोई भी पहले कभी वहां नहीं गया था, लेकिन इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देखकर सभी उत्साहित थे। उन्होंने वहां का एक पुराना गेस्ट हाउस बुक किया, शांतिधाम, जो 1892 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। गेस्ट हाउस की मालकिन एक बूढ़ी औरत जिनका नाम सौम्या मावशी था, उन सबको एक ही बात दोहराते जा रही थी, बच्चों शाम के बाद पुष्कर घाटी मत जाना, वहां कुछ है जो लौटने नहीं देता। सब हंस पड़े, किसी ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। रात को खाना खाने के बाद जब बाकी सब सोने जा रहे थे, तब कबीर और आरव ने कहा, एक बार जाकर देख ही लेते हैं कौन सा भूत हमारा इंतजार कर रहा होगा। पूजा और तन्वी डर रही थीं, पर राघव ने उन्हें मना लिया। एडवेंचर करना है या नहीं? और पांचों लोग निकल पड़े टॉर्च और मोबाइल लेकर। बस सिमरन गेस्ट हाउस में रुक गई। जैसे ही वो घाटी में पहुंचे, हवा बदल गई, पेड़ सरसराने लगे। मोबाइल की टॉर्च से दूर एक काली परछाई दिख रही थी, जो कभी एक जगह रुकती, कभी तेजी से हिलती। पूजा ने डरते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन कबीर हंसते हुए बोला, रिलैक्स यार, शायद जानवर हो। जैसे ही उसने कहा, एक अजीब सी कानों को सुन्न कर देने वाली चीख सुनाई दी, और अचानक आरव गायब हो गया। एक एक कर सब गुम होने लगे। उनका दोस्त आरव, जो कुछ सेकंड पहले उनके साथ था, अब नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन घाटी में चारों ओर धुंध फैलने लगी थी। पूजा ने रोते हुए कहा, हम सब मरने वाले हैं, हमें माफ कर दो सौम्या मावशी। राघव ने पूजा का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। लेकिन रास्ता बदल गया था। जिस दिशा से वो आए थे, वहां अब एक पुराना पत्थरों का कुआं था, जिसके चारों ओर लाल धागे बंधे हुए थे, और उसकी मिट्टी ताजा खुदी हुई लग रही थी। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, पूजा, राघव और तन्वी। कुआं धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर से आवाज आई, तुमने वादा तोड़ा, अब यहां से कोई नहीं जाएगा। उनके सामने 4 सफेद साए प्रकट हुए, चेहरा नहीं, बस आंखें आग जैसी जलती हुई। पूजा ने देखा, एक साया बिल्कुल आरव जैसा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और मुस्कुराहट बिल्कुल भी मानवीय नहीं थी। मैं तो यहीं का हूं, अब तुम भी बन जाओ, उसने कहा। अगले दिन सुबह सौम्या मावशी ने देखा, दरवाजे पर सिर्फ सिमरन बैठी थी, कांपती हुई, खून से लथपथ कपड़े, होंठ सूखे हुए। उसकी आंखें बस एक ही बात कह रही थीं, मैंने उन्हें खो दिया। पुलिस आई, सर्च टीम भेजी गई, पुष्कर घाटी की तलाशी ली गई, लेकिन एक भी सबूत नहीं मिला, न किसी का फोन, न कपड़ा, न शरीर। लेकिन घाटी के बीचों बीच वो ही कुआं मिला। अब भी उसके पास लाल धागे बंधे थे, और वहां एक नई पट्टिका। डरी टूट चुक सिमरन, जो अब सदमे में थी, वापस पुणे भेज दी गई। लेकिन उससे पहले सौम्या मावशी ने उसे एक चीज दी, एक पुराना डायरीनुमा नोटबुक, जिस पर लिखा था, जो भी देखोगी उसे लिखते जाना, नहीं तो वो तुम्हारे सपनों में सच हो जाएगा। सिमरन को लगा कि ये बस मावशी की अंधश्रद्धा है, लेकिन उस रात पुणे के हॉस्टल में लौटने के बाद सिमरन को सपनों में राघव दिखने लगा। वो बोलता नहीं था, बस देखता रहता, और फिर एक रात उसने होंठ हिलाए, हम यहां बंद हैं, हमें बचा लो। सिमरन ने जैसे ही आंख खोली, नोटबुक अपने आप खुल गई, और उसमें लिखा था, घाटी अकेली नहीं थी, शांतिधाम असली रहस्य है। सिमरन वापस महाबलेश्वर लौटी, अकेले, लेकिन इस बार गेस्ट हाउस बंद मिला। गांव वालों ने कहा, सौम्या मावशी, वो तो 1992 में ही मर गई थी, उनका गेस्ट हाउस तो 20 साल से बंद पड़ा है। सिमरन सन्न रह गई। तो फिर वह और उसके दोस्त जहां रुके थे, वो कौन था? क्या वो सचमुच का गेस्ट हाउस था, या एक भूतिया फंदा जो हर साल शिकार ढूंढता है? सिमरन ने स्थानीय एक बूढ़े फॉरेस्ट गार्ड से बातचीत की। नाम था भाऊ साहेब। उन्होंने कहा, पुष्कर घाटी के नीचे एक पुराना चर्च दबा है,
जिसे अंग्रेजों ने काले जादू के लिए इस्तेमाल किया था। जो भी चर्च के ऊपर ठहरे वे अनजाने में उस शक्ति के दायरे में आ जाते हैं। सिमरन ने पूछा, शांतिधाम क्या वही जगह है? भाऊ साहेब का जवाब, हाँ, और सौम्या मावशी उसका एक हिस्सा बन चुकी है। अब वो तुम्हें भी बुला रही है। अधर में नहीं छोड़ सकती। रात 3 बजे वो अकेली घाटी में गई, लेकिन इस बार वहां कुछ बदला हुआ था। कुआं अब बंद था। जमीन पर सफेद चूने से एक प्राचीन मंत्र चक्र बना हुआ था और बीच में रखा था एक दर्पण, धुंधला लेकिन रहस्यमयी। जैसे ही सिमरन ने दर्पण को छुआ, सब कुछ घूमने लगा। अब वो घाटी नहीं थी। सिमरन एक पुराने धुएं से भरे चर्च के अंदर थी, जहां मोमबत्तियां अपने आप जल रही थीं और सामने थे उसके 5 दोस्त। लेकिन वे बदले हुए थे। सफेद वस्त्र, काले होंठ, आंखें बिना पलक के। राघव बोला, तू आई? बहुत देर कर दी, अब तुझे भी रुकना होगा। सिमरन ने रोते हुए कहा, मैं तुम सबको वापस ले जाऊंगी। तभी एक और आवाज गूंजी, जो एक बार इस दर्पण में दिख गया। वो लौट नहीं सकता। सिमरन को याद आया, नोटबुक में आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था। आत्मा को बाहर निकालने के लिए 3 बार उसका नाम लेना और उसकी तस्वीर जलानी होगी, तभी दर्पण टूटेगा। गई। सिमरन ने हिम्मत करके पूजा की तस्वीर निकाली और नाम लेना शुरू किया। जैसे ही तीसरी बार उसने नाम लिया और फोटो जलाई, दर्पण चटक गया और तेज रोशनी में सब कुछ गायब हो गया। सुबह जब लोग घाटी के पास पहुंचे, वहां सिमरन बेहोश पड़ी थी और बगल में वही डायरी। 5 दोस्तों की बॉडी अब पास ही मिली, लेकिन सबकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे किसी और समय से लौटे हों। उनका चेहरा शांत था, लेकिन कुछ अजीब, किसी की आंखें अब भी हिल रही थीं, धीरे धीरे। सिमरन आज भी जिंदा है पर बोल नहीं सकती। वह एक शेल्टर होम में रहती है। उसकी दीवारों पर आज भी वो डायरी टंगी है। पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। महाबलेश्वर में ऐसी ही कुछ कहानियां छुपे हुए मिलती हैं तो कुछ सामने आती है। जब भी आप घूमने जाओ, वहां सोच समझ कर जाना चाहिए और लोगों को सुनना चाहिए। अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी आपके लिए अगली कहानी लाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।